स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल 8.4। बहुत ईजी सा है, जल्दी से निपटा लेंगे। देखो प्रोकैरियोट्स में अपन जनरली लेते हैं बैक्टीरिया को, पीपीएलओ या फिर माइक्रो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, एक ही बात है, ठीक है। ये सब इनका स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा होता है, दे आर जनरली स्मॉलर। अब ये छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं तो इनके पास एक एडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना छोटा स्ट्रक्चर होगा वो उतना जल्दी डिवाइड कर पाएगा। अब अपन ने जो बैक्टीरियाज है ना, या फिर जो ये प्रोकैरियोट सेल्स हैं, इनको अपन ने 4 शेप्स में डिवाइड किया है, मतलब बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स। अब ये 4 बेसिक शेप कौन कौन से हो सकती है, जैसे कि बैसिलस, रॉड लाइक, सेकेंड हो सकती है कॉकस। अब कॉकस कैसी, स्फेरिकल। थर्ड है विब्रियो, कोमा लाइक। और लास्ट है स्पिरिलियम, स्पाइरल। ठीक है, 4 बेसिक शेप थी, अपन ने देख ली। अब अपन एक बार प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे एक बैक्टीरिया का डायग्राम लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अपन ने देखा था बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, ठीक है भाई, ये हमने सेल वॉल बना दी। अब इसके पास सेल मेम्ब्रेन तो हो गई, तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन बना दी। अब जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इनका जो कोई जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेल में इधर उधर घूमता रहेगा। अब जिस रीजन में ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल घूमता रहता है ना, इसको अपन ने कह दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इधर उधर घूम रहा है। अब इनके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं है। और इनके पास जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स थे ना, जिससे यूकैरियोटिक सेल्स के पास होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, बाकी जितने भी है जिनके पास मेम्ब्रेन्स है वो इनके पास एब्सेंट है, पर इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अपन इनके पास क्या क्या देख लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम देख लिया, न्यूक्लिक एसिड वाला रीजन देख लिया जहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल लाई कर रहा था। इनके पास होती है इंक्लूजन बॉडीज। अब यार छोटा सा सेल है, वैक्यूल तो है नहीं, पर स्टोर तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज के लिए काम में आती है, फॉर स्टोरेज। अब अपन आगे चले इसी सेल के अंदर, तो अपन को देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। अब ये मीजोजोम का वर्क क्या है, तो आप मीजोजोम को कंपेयर कर सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, मीजोजोम को आप माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर सकते हो। और ये आया कहाँ से, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इसी की इनफोल्डिंग होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है और इस स्ट्रक्चर को बना देती है। अब अगर ये बैक्टीरिया है तो इसको मूव तो करना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो मूव करते ही है। तो इनके पास हो सकते हैं फ्लैजिला या फिर सीलिया। ठीक है, इनके पास सीलिया भी हो सकता है और फ्लैजिला भी हो सकता है। तो अपन ने एक नॉर्मल से प्रोकैरियोटिक सेल को देख लिया, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को। अब अपनी जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं।
अब अभी अपन ने डायग्राम देखा तो अपन उसमें क्या पता चला कि इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, किनका जो डीएनए है वो सिंगल डीएनए है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स होते उसमें, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए इनके पास सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मिड का। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास होता है प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड को आप एक सेकेंडरी डीएनए कह सकते हो, जो कि ना प्लाज्मिड का मेन वर्क है कि ये जो बैक्टीरिया है, जैसे कि बैक्टीरिया है, अब ये इसको किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक इसके ऊपर अपन ने डाली तो प्लाज्मिड इसको उससे बचाएगा। ठीक है, यानी कि प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसा रहता है जो इस मतलब जो एंटीबायोटिक है उससे बैक्टीरिया को बचाता है। सो इट मेक्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब अपन ही कह सकते हैं अगर ये प्लाज्मिड ना हो बैक्टीरिया के पास तो बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो सकता है। फिर अपन ने नेक्स्ट डायग्राम में देखा था दे हैव इंक्लूजन बॉडीज। और इंक्लूजन बॉडीज का क्या वर्क था? फॉर स्टोरेज। फिर अपन ने देखा इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट थे, जो कि भाई यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। और जितने भी बाकी जो ऑर्गेनेल्स है जिनके पास मेम्ब्रेन है वो सब इनमें एब्सेंट होते हैं। और हमारा लास्ट था मीसोसोम। अब मीसोसोम को अपन ने कंपेयर किया था माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, अब मीसोसोम को अपन ने कंपेयर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया से, तो अब इसी के कुछ फंक्शन लिख लेते हैं। अब अपन ने देखा था कि जो मीसोसोम थी वो किससे बनी थी? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इट इज मेड फ्रॉम द इनफोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट क्या था? अगर अपन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर किया तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन का। तो ये एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो ये अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो कंप्लीट हो गया एकदम इजी में। अपन ने एनसीईआरटी को ही लेके, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा उसी को देखा है, डायग्राम समझ लिया, ये सिंपल सा है। ठीक है, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।